साखी, माता पिता की सेवा का पुण्य। प्रस्तावना, ये संसार एक रंगमंच है और प्रत्येक जीव यहाँ किसी न किसी भूमिका में आया है। कोई पुत्र है, कोई पिता, कोई बहन है, कोई माता। इन सभी रिश्तों में जो सबसे मूल और महान रिश्ता है वह माता पिता का है। यही वे दो दीपक हैं जिनकी रोशनी से मनुष्य जीवन की शुरुआत करता है। संत महात्मा, विशेषकर राधा स्वामी मत, माता पिता की सेवा को सर्वोच्च धर्म मानते हैं। इस साखी में हम एक ऐसे साधक की कथा कहेंगे जिसने सेवा को ही अपना जीवन बना लिया और पाया दिव्य पुण्य। मुख्य पात्र का परिचय। ये कथा है हरनाम दास की, जो पंजाब के एक छोटे से गांव में रहता था। वह जन्म से ही सरल स्वभाव का, धर्मपरायण और संतों की संगति में रहने वाला युवक था। माता पिता वृद्ध हो चुके थे और रोगग्रस्त भी रहते थे। हरनाम के पास अधिक धन नहीं था, पर हृदय में श्रद्धा और सेवा की भावना भरपूर थी। अध्याय 1। सेवा की शुरुआत। हरनाम दास प्रतिदिन प्रातः उठकर सबसे पहले अपने माता पिता के चरण स्पर्श करता, फिर उनके लिए जल, औषधि और भोजन की व्यवस्था करता। वह उन्हें स्नान कराता, कपड़े बदलवाता और उनके पास बैठकर उन्हें संतवाणी सुनाया करता। गांव के लोग उसे देखकर कहते, हरनाम, तू तो वास्तव में भाग्यशाली है जो तुझे अपने माता पिता की सेवा का अवसर मिला है। हरनाम मुस्कुराता और कहता, सेवा करना कोई भार नहीं, ये तो ईश्वर का वरदान है। माता पिता ईश्वर का साक्षात रूप हैं। समय के साथ हरनाम की सेवा में और भी गहराई आने लगी। वह दिन रात माता पिता के आराम और स्वास्थ्य की चिंता करता। उसकी भक्ति और सेवा ने गांव के लोगों को भी प्रेरित किया। कई नौजवान अब अपने माता पिता के प्रति अधिक संवेदनशील और समर्पित होने लगे। अध्याय 2। परीक्षा की घड़ी। एक दिन हरनाम के गांव में अकाल पड़ गया। खेत सूखने लगे, अनाज का अभाव हो गया। गांव के बहुत से लोग शहर की ओर पलायन करने लगे। हरनाम के मित्रों ने भी उसे कहा, चल हरनाम, शहर चलते हैं, वहां काम मिलेगा, पैसा मिलेगा। पर हरनाम ने विनम्रता से उत्तर दिया, माता पिता को छोड़कर जाना मेरे लिए मरण तुल्य है। चाहे भूखा रह लूं, पर सेवा नहीं छोड़ सकता। उसने गांव में ही छोटे मोटे काम करने शुरू किए, लकड़ियां काटना, माटी खोदना और जो भी मेहनत मिलती उससे अपने माता पिता के लिए रोटी का जुगाड़ करता। उसकी यह तपस्या देखकर गांव के एक वृद्ध संत बोले, बेटा, तू सच्चा सेवक है। तेरी सेवा तुझे अनंत पुण्य देगी और अंत में परमात्मा से मिलाप कराएगी। अध्याय 3। सेवा का चमत्कार। एक रात हरनाम बहुत थका हुआ था। उसने माता पिता को भोजन करवाया, औषधि दी और जैसे ही वह अपने बिस्तर पर लेटा, उसे नींद में एक दिव्य स्वप्न आया। उसमें एक ज्योतिर्मय पुरुष प्रकट हुए। उनके माथे पर तेज था और उनके हाथ में एक कमंडल। वह बोले, हरनाम, तेरी सेवा से देवलोक भी प्रसन्न है। तुझ पर ईश्वर की कृपा हुई है। तेरे पुण्य से न केवल तुझे मुक्ति मिलेगी, बल्कि तेरे वंशज भी 7 पीढ़ियों तक सुखी रहेंगे। हरनाम की आंख खुली तो उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा थी। उसी दिन से उसकी साधना और सेवा और भी गहरी हो गई। माता पिता के चरणों में उसने ईश्वर का रूप देख लिया। गांव में हरनाम की ख्याति फैल गई। लोग अपने बच्चों को उसकी सेवा का उदाहरण देने लगे। अध्याय 4। गुरु का उपदेश और मुक्ति। कुछ समय बाद गांव में संत स्वरूप नाम के एक राधा स्वामी गुरु आए। हरनाम उनके दर्शन को गया और उनके चरणों में बैठकर सेवा और भक्ति का सार पूछा। संत स्वरूप जी बोले, बेटा हरनाम, तेरी सेवा से तू परमपद का अधिकारी बन चुका है। माता पिता की सेवा वही कर सकता है जो पिछले जन्मों में पुण्य कमा कर आया हो। ईश्वर उसी को अवसर देता है जो स्वयं को समर्पित कर दे। हरनाम ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, क्या यही मोक्ष का मार्ग है? संत मुस्कुराए, हाँ बेटा, सेवा, सत्संग और सुमिरन, यही 3 पथ हैं। माता पिता की सेवा, संतों का संग और सतनाम का सुमिरन, यही तुझे अंतिम मंजिल तक ले जाएंगे। उस दिन से हरनाम ने प्रतिदिन सेवा के साथ साथ नियमित भजन सुमिरन भी शुरू कर दिया। वर्षों तक ये साधना चलती रही। एक दिन हरनाम ने माता पिता के चरणों में अंतिम बार जल अर्पण किया और स्वयं ध्यान में लीन हो गया। उसी ध्यान अवस्था में उसकी आत्मा परम ज्योति में लीन हो गई। गांव भर में दिव्यता छा गई। लोग कहते, हरनाम को मोक्ष मिल गया। उसे वही फल मिला जिसकी कल्पना भी कठिन है। समापन। हरनाम की कथा हमें ये सिखाती है कि सच्ची सेवा, विशेषकर माता पिता की, केवल एक कर्तव्य नहीं, एक तपस्या है। ये सेवा आत्मा को ऊंचाई तक पहुंचाती है। राधा स्वामी मत भी यही कहता है। सत्संग, सेवा और सुमिरन, ये 3 साधन जो मनुष्यों को बनाते हैं जीवन का साधन। हरनाम आज भी हमारे लिए एक आदर्श है। उसकी कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम अपने माता पिता की सेवा करके न केवल उनका आशीर्वाद, बल्कि परमात्मा की कृपा भी पा सकते हैं। सेवा ही सच्चा साधन। छंद 1-2। माता पिता धरती पे जीवित देव स्वरूप। सेवा कर जो भाव से, वह पावे हर रूप। तन मन धन से जो सदा करे जननी पिता मान। उसके ऊपर राधा स्वामी बरसावे वरदान। छंद 3-5। बचपन में जो पालते, जीवन करते पूर्ण, उनके ऋण से मुक्त हो न सके कोई सून। दूध पिलाया रात दिन, काया की परवाह, आज बड़ा जो हो गया, भूल गया निज राह।
सेवा कर तू निज जनक की, माँ के चरण दबा, उनके आशीषों बिना मिले न सच्चा लाभ। छंद 6-9 राधा स्वामी कह गए, जो माता की शरण, उसकी झोली भर दीन ही दूर हुई सब शरण। सद्गुरु का वचन यही, माता पूज्य महान, उसके मन को जान जो वही सच्चा इंसान। संसार में जिसने किया माता पिता को तिरस्कार, उसकी गति फिर भारी हुई, नरक को पाया द्वार। सेवा में जो मन रमाए वही धन्य बलवान, धर्म कर्म सब एक संग वही सच्चा इंसान। छंद 10-12 एक दिन एक बालक आया सत्संग में सुनने, गुरु बोले माता सेवा सबसे उत्तम गुण है। बालक बोला, गुरु मेरे मैं सेवा करूं कैसे। सद्गुरु बोले, नमन कर प्रतिदिन चरणों में रह जैसे। सुबह उठे तो जल दे तू, माँ के पांव दबा, पिता की चिंता दूर कर यही असल भक्ति का लाभ। छंद 13-15 भजन सुमिरन बाद में सेवा पहले कर, माँ पिता की हाँ में हाँ यही है सच्चा वर। गुरु के वचन सुन बालक घर गया भागा भाग, माँ को नमन किया उसने बदली उसकी भाग। माँ बोली, आज तू कैसा प्रेम लाया है साथ। बोला, गुरु ने कहा माँ सेवा ही परम पात्र, सेवा का फल। छंद 16-18 बेटे की सेवा देख माँ आंसू भर आई आंख, बोली बेटा तू तो अब बना गया परिभाष। पिता भी देख मुस्काए, बोले धन्य भाग्य रे, ऐसा पुत्र मिला हमें जैसे रत्न सुजाग रे। राधा स्वामी नाम लिया बालक ने श्रद्धा संग, हर दिन सेवा भाव से कर सुमिरन के संग। छंद 19-21 गांव में सब हैरान थे बालक में प्रेम प्रगाढ़, जो पहले चंचल था सदा अब शांत भाव विशाल। कुएं से लावे पानी वह माँ के लिए रोज, पिता के जूते साफ करे न माने कोई रोक। सेवा से जो निर्मल हुआ उसका मन और तन, हर दिन उसके द्वार पे आने लगे जन जन। छंद 22-24 एक दिन संत जी आए, गांव में सत्संग हुआ, बालक सेवा भाव सहित मंच पर बैठा हुआ। संत ने जब दृष्टि डाली पहचान लिया स्वरूप, बोले ये वही बालक है जो बन गया है पूर्ण पुरुष रूप। जिसने माता पिता को ईश्वर रूप में जाना, उसका जीवन सफल है उसने धर्म निभाना। छंद 25-27 साधना से पूर्व जो माता सेवा करे, उसकी साधना सफल हो कष्ट सभी टलें। ईश्वर भी उसी से प्रसन्न जो माता पिता पूजे, उनके मन को जो भाए वही सच्चा दूजा। सेवा बिना जो भजन करे उसका कोई ना मोल, जैसे बिना जल के नदी जैसे बिना दीप के बोल। छंद 28-30 गांव के लोग बदल गए उस बालक को देख, हर घर में चर्चा यही सेवा है परम लेख। माता पिता के चरणों में स्वर्ग बसा है नाथ, जो उन्हें दुख दे जन्म में भटके जन्मों साथ। बालक की सेवा भावना बना गांव का दीप,